नमस्कार, एसकेएस न्यूज में आपका स्वागत है। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान सनसनीखेज लूट। गोला का मंदिर थाने के नजदीक हुई लाखों की लूट। डबरा रेलवे स्टेशन पर दबंगों के बीच मारपीट। आपसी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। चार पहिया वाहनों को किराए पर लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी। 28 वाहनों को पुलिस ने अलग अलग राज्यों और शहरों से किया बरामद। करोड़ों की गाड़ियां हड़पने वाला हिमाचल शर्मा फरार। खुद को बताता था पुलिस सब इंस्पेक्टर। ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के नजदीक ई रिक्शा में मेला घूमकर घर जा रही एक महिला से 3 बाइक सवार बदमाशों ने गुरुवार देर शाम झपट्टा मारकर सोने की चेन, हार और मंगलसूत्र लूट लिया। बदमाश मुरार की तरफ भागते हुए देखे गए। खास बात यह है कि शहर में गुरुवार को वीवीआईपी मूवमेंट था। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन तोमर के बेटे की शादी के चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य लोग शहर में मौजूद थे। पुलिस भी अलर्ट मोड में थी। इसी दौरान भाऊ साहब पोतनेस एन्क्लेव के नजदीक बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से सोने के गहने लूट लिए और फरार हो गए। गोला का मंदिर पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश बाइक पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। डबरा स्टेशन के नजदीक 2 युवकों के साथ सरे राह कुछ लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट की घटना कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पता चला है कि डबरा थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर विष्णु परिहार, आशु श्रीवास्तव और रजत के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में 2 युवकों को बेरहमी से पीटा गया। आसपास के लोग बचाने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन बदमाशों ने अपनी हैवानियत जारी रखी। मारपीट करने के बाद युवक आगे भी देख लेने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। विवाह का कारण भी पता नहीं चला है, लेकिन चर्चा है कि लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं और आपस में दोस्त भी हैं। शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 28 4 पहिया वाहनों को बरामद कर उनके असली मालिक तक पहुंचाया है। इन वाहन मालिकों को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऊंचे किराए पर अपने 4 पहिया वाहनों को लगाने का झांसा दिया गया था और अभय भदौरिया, भास्कर शर्मा और हिमाचल शर्मा के रैकेट ने करीब 8 से 10 करोड़ की गाड़ियों को वाहन मालिकों से लेकर उन्हें खुर्द बुर्द कर दिया। शहर में वाहनों को मासिक किराए पर लगाने का झांसा देकर करीब 4 दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। पिछले दिनों भास्कर शर्मा और अभय भदौरिया के गिरोह से 17 वाहन बरामद किए गए थे। अब उनकी निशानदेही पर 28 और वाहन बरामद किए गए हैं। इस गिरोह ने कुछ गाड़ी उठाकर बेच दी, कुछ गाड़ियों को उन्होंने गिरवी रखकर बाजार से पैसा उठा लिया। ये मामला लंबे अरसे से चल रहा था। जब वाहन मालिकों को अपने वाहन सर्विस कराने तक के लिए नहीं मिले, तब उनका दिमाग ठनका। उन्होंने इसकी शिकायत एसपी धर्मवीर सिंह से की। एसपी के निर्देश पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस रैकेट के 2 महत्वपूर्ण लोग अभय भदौरिया और भास्कर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर ही अलग अलग शहरों और राज्यों से ये वाहन बरामद किए गए हैं। करोड़ों के वाहन को खुर्द-बुर्द करने वाले इस गिरोह के हाथ लंबे हैं। दिनों ग्वालियर की क्राइम ब्रांच में जो 4 पहिया वाहनों के धोखाधड़ी केस रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें एक संगठित आपराधिक गैंग के द्वारा वाहन मालिकों से गाड़ियां किराए के नाम से ली गई। इसके बाद उनको किराया देना बंद कर दिया गया और गाड़ियां अचानक से गायब कर दी गई। वाहन मालिकों को जब ये पता लगा कि उनकी गाड़ियां गायब हो गई, उनको किराया नहीं मिल रहा है, तो उनको बहुत बेचैनी थी। उन्होंने ये पूरा मामला क्राइम ब्रांच के संज्ञान में लेके आए। क्राइम ब्रांच ने इसमें 2 FIR धोखाधड़ी की दर्ज की। क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर, CSP नागिन सिकरवार और पूरी टीमों ने इसमें बहुत त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की। इसमें पृथक 2 FIR दर्ज किए गए। इन दोनों FIR में जो गाड़ियों के साथ फ्रॉड हुआ था, लगभग 40 4 पहिया वाहन
जो लोगों ने लोन के माध्यम से या अपनी व्यवस्था करके अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, किराए से चलाने के लिए जो गाड़ियाँ ली थीं, वो गाड़ियाँ धोखाधड़ी करके गायब कर दी गई थी। उन गाड़ियों को या तो गिरवी के नाम पे या लोन के नाम पे अलग अलग जगह गायब कर दिया गया। तो लगातार टीमों ने काम किया और इन गाड़ियों में से कुल 28 4 पहिया वाहन पुलिस ने बरामद किए हैं। वाहन मालिकों को गाड़ी प्राप्त करने के लिए अलग अलग थानों में भटकना ना पड़े, परेशानी ना हो, इसलिए हमने 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस आयोजन के माध्यम से जिन वाहन मालिकों ने सक्षम न्यायालय से सुपुर्दगी के आदेश प्राप्त कर लिए हैं, उन वाहन मालिकों को उनकी 4 पहिया वाहनों की चाबियाँ और वाहन उनको सुपुर्द कर दिए गए हैं। इस प्रकार के जो आयोजन है वो निश्चित रूप से पुलिस के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करते हैं। पुलिस ने सो मोटो इनिशिएटिव लेके एक कार्यक्रम के तहत इनको वापसी की है। बाकी की जो गाड़ियां शेष हैं उनकी बरामदगी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस गैंग के 2 प्रमुख आरोपी भी पुलिस की रिमांड पे हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इसमें आरोपी बनेंगे। ये टीमें लगातार प्रदेश के कई जिलों में कई स्थानों पर जाके हमारी क्राइम ब्रांच की टीमों ने रेड्स की हैं, रात में मेहनत की है और बड़ी मेहनत के बाद इन 28 गाड़ियों को बरामद किया है। पूरी टीम को 10,000 रुपये के नगद इनाम से मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सहित अन्य सरकारी विभाग और कंस्ट्रक्शन कंपनी में गाड़ियां लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला हिमाचल शर्मा अभी तक फरार है। उसके खिलाफ शिकायत करने वालों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। अब तक 42 लोगों ने हिमाचल शर्मा पर उनकी लग्जरी गाड़ियों को हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी में हिमाचल शर्मा टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार करने वाले लोगों के पास जाता था और उन्हें NHAI सहित सरकारी विभाग और निर्माण क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में अपनी लग्जरी गाड़ियां लगाने के लिए उकसाता था। कुछ लोगों ने हिमाचल शर्मा को फाइनेंस कराकर नई गाड़ियां उठाकर सौंप दी, तो कुछ लोगों ने अपने नाते रिश्तेदारों की गाड़ियां भी हिमाचल शर्मा को थमा दी थी। लेकिन जब गाड़ियों से GPS सिस्टम हटाए गए तब इन वाहन मालिकों को कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हुआ। इसके बाद उन्होंने हिमाचल शर्मा को तलाशा तो वह उन्हें टहलाने लगा और किराया भी देना बंद कर दिया। इसके बाद पहले 19 लोगों ने SP से हिमाचल शर्मा नाम के इस कथित सब इंस्पेक्टर की शिकायत की। इसके बाद शुक्रवार को करीब 20 और लोगों ने हिमाचल शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इससे पहले अभय भदौरिया की गैंग से 45 गाड़ियां देश के अलग अलग शहरों से बरामद हो चुकी हैं। कुछ गाड़ियों को SP द्वारा उनके मालिकों को सौंप भी दिया गया है, लेकिन हिमाचल शर्मा का रैकेट भी बड़े स्तर पर लोगों की गाड़ियां लेकर उन्हें खुर्द करने का काम कर रहा है। भाई साहब, मेरे साथ में ये हुआ है कि मैंने ट्रैक्टर दिया था किराए पे हिमाचल शर्मा जी को, और ऐसे ही इन लोगों ने क्या कहते हैं, किसी ने गाड़ियाँ दी हैं, किसी ने ट्रक दिए हैं, और FIR की हुई है। कितनी तारीख को हुई है FIR अपनी? सोमवार को FIR हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 40-42 लोग हैं हम लोग, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कितनी गाड़ियां इन्होंने हिमाचल शर्मा ने ली हैं? लगभग किस बेस पे ली थी? क्या किराए पे चलाने के लिए हाईवे का प्रोजेक्ट था, उसमें ट्रैक्टर और गाड़ियां किराए पे चलाने के लिए ली थी। गाड़ियों का बोला था कि एयरपोर्ट में लगेंगी दिल्ली में, वो कोई गाड़ी अभी तक क्या कहते हैं ना तो किराया मिला और ना गाड़ियाँ ही वापस मिल रही हैं। हिमाचल शर्मा ने क्या बोला था आपसे? कौन काय में जॉब करता है, क्या है? हिमाचल शर्मा ने वो जॉब क्या हो, यहाँ लोकल में रह रहा था तो परिचित थे थोड़े से उससे, और लोगों की भी गाड़ियाँ लगी। हिमाचल शर्मा और भी लोगों की गाड़ियाँ लगी हुई थी उसमें। लगभग अभी तक कितनी गाड़ी गई हैं? अभी तक करीबन 42 लोग हैं हम लोग अभी तो, और कुछ ट्रक वाले भी हैं जिनकी अलग FIR है। एक ही FIR में हम 42 लोग हैं, जिनमें ट्रैक्टर भी हैं, 6 ट्रैक्टर हैं। और जो गाड़ियाँ जब्त भी हो चुकी हैं, एक आध गाड़ी, एक गाजियाबाद में भी गाड़ी जब पकड़ी गई थी, वो भी वहीं पर खड़ी है, वो बंदा पकड़ा गया वहीं है। एक ट्रैक्टर शेरगढ़ में पकड़ा गया, वो भी वहीं खड़ा हुआ है, कोई पूछताछ नहीं। कहाँ है अभी? क्या अब क्या जानकारी है उसकी जानकारी तो पुलिस निकालेगी ना। हम लोगों से तो लापता ही हो गया है, यहाँ से घर से तो है ही नहीं, और एक उसका मामा रहता है यहाँ पे, उससे भी पूछताछ नहीं की जा रही है। गाड़ी अभी कब गायब हुई? कैसे पता पड़ा कि हमारी गाड़ी गायब हुई? जब जो गाड़ियों के GPS टूटना शुरू हुए, उसके बाद में बातचीत हुई है उससे। हिमाचल शर्मा हम सब की गाड़ियाँ ले गया है। मेरी खुद की 3 गाड़ियाँ ले गया है। 4,70,000 रुपये नगद लिए, सारे सरकारी विभागों में गाड़ी लगाने के नाम पे गाड़ी ली, और ख़ुद जो है पुलिस की वर्दी पहन के 2 स्टार की मेरे पास मेरे ऑफिस कई बार आया है। बाकायदा पुलिस की पिस्टल लिए, बाकी लिए,
अपने आप को पुलिस में कार्यरत बताता था। पहले कह रहा था कि मैं सस्पेंड था, फिर बहाल हो गया। पिछले 3 महीने पहले बहाल होने की बात कह के फिर पुलिस की वर्दी पहन के पुलिस की बत्ती लगा के आता था और जितनी भी गाड़ियाँ देते थे उन सभी में सरकारी 10 लोगों की तख्तियाँ लग के फ़ोटो दिखती थी। यहाँ वो जब आता था तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर, ऐसे तख्तियाँ गाड़ियों पे लगी। सहायक यंत्री NHI, उपयंत्री NHI, इस तरह की बोलेरो, उसके पास स्कॉर्पियो जो थी काले रंग की, उनसे भी आता था। उनके ऊपर इस तरह की तख्तियाँ, NHI का स्टिकर लगा हुआ। अपने आप को पुलिस विभाग में कार्यरत अतिरिक्त बल में SP ऑफिस में बताता था कि मैं रिज्वाइन हो चुका हूँ। तो अभी वो कहाँ है, कैसा क्या? वो तो गायब है, हमारी सारी गाड़ियाँ गायब हैं और पिछले कई दिनों से हम लोग परेशान हैं। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे यथावत संघर्ष के बाद सोमवार को FIR कटी है, लेकिन आज दिनांक तक कोई गाड़ी नहीं, ना हिमाचल शर्मा का कोई भी किसी तरह का कोई कांटेक्ट। जबकि हिमाचल शर्मा खुद हमारे एक मित्र के पास FIR के एक दिन पहले तक फ़ोन कर रहा था, सोमवार की तक फ़ोन कर रहा था, गाड़ियों के बिल मांग रहा था, कागज़ मांग रहा था, क्योंकि उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। इस संबंध में वो उसको गुमराह करके कागज़ मांगना चाह रहा था, लेकिन हमने कागज़ नहीं दिए। शहर में चोरी की बढ़ती घटनाओं ने एक बार फिर से लोगों को परेशान करके रख दिया है। शादी समारोह और भीड़भाड़ वाली जगहों पर अक्सर चोरी की शिकायतें आम है, लेकिन अब ऑटो रिक्शा और बसों में भी लोगों का सामान सुरक्षित नहीं है। भिंड से ग्वालियर आई दंपत्ति का सामान ई-रिक्शा में पहले से बैठी महिलाओं ने आंखों के सामने उसे गायब कर दिया। घटना 5 फरवरी की है, लेकिन पीड़ित दंपत्ति शिकायत दर्ज कराने के लिए पिछले 9 दिनों से थाने एवं अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। दरअसल उपनगर मुरार में रहने वाले संजय सिंह अपनी पत्नी के साथ ससुराल भिंड से ग्वालियर लौटे थे। घटना 5 फरवरी की है। वे मुरार के लिए ई-रिक्शा में अपनी पत्नी सहित सवार हो गए। इसी दौरान शॉल पहनी बैठी 2 महिलाएं और एक बच्ची ने उनकी पत्नी के पर्स में से छोटा पर्स निकाल लिया और उसमें रखी सोने की चेन, 3 अंगूठियों को गायब कर दिया। ये काम ई-रिक्शा में बैठे उन महिलाओं ने अंजाम दिया, लेकिन दंपत्ति इस सफाई को नहीं देख सके। 5 फरवरी से ही दंपत्ति मुरार थाने के चक्कर लगा रही है, जबकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे शुक्रवार को SP ऑफिस पहुंचे और अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दंपत्ति को कार्रवाई का भरोसा दिया। घटना के कुछ CCTV फुटेज पुलिस को मिले हैं। इसके आधार पर ई-रिक्शा चालक और महिला की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सर, मैं 5 तारीख को अपने ससुराल भिंड से ग्वालियर के लिए आ रहा था, तो मैं गोले के मंदिर पे उतर गया था। गोले के मंदिर पे मेरी पत्नी ने पर्स से पैसे निकाल कर दिए बच्चों के लिए कुरकुरे और चिप्स लाने के लिए। तब उस समय मेरी पत्नी का सामान मेरी पत्नी के पर्स में सुरक्षित रखा था। फिर उसके बाद मैं एक गोले के मंदिर चौराहे बियर बार के सामने से एक टमटम ई-रिक्शा में बैठा हुआ था अपने बच्चों के साथ में मुरार के लिए। उसी दौरान 2 अज्ञात महिलाएं आई। एक महिला मेरे पास में बैठी थी, एक मेरी पत्नी के पास में बैठी थी। जो मेरी पत्नी के पास बैठी थी उस अज्ञात महिला के साथ में एक करीब 7-8 साल की बच्ची थी और वह ई-रिक्शे वाला अपना मुंह बांधे हुए था और करीब 15 मिनट तक वहां चौराहे पे खड़ा रहा। उसके बाद वो मुरार के लिए चल दिया। फिर मेरी पत्नी के पास में वो महिला बैठी थी बच्ची के साथ में, वो बार बार हिल रही थी। मेरी पत्नी द्वारा बोला गया कि आप दीदी सही से बैठ जाइए, तो फिर भी नहीं समझी, तो 7 नंबर पे फिर बोला गया कि दीदी आप सही बैठ जाइए। फिर वो ई-रिक्शे वाला मेरे को 6 नंबर पे उतार दिया। तब भी 6 नंबर पे उतरने के बाद उस अज्ञात महिला और बच्ची से बोला गया कि दीदी आप पहले उतर जाइए, हमें अपने सामान और बच्चों को उतार लेने दीजिए। तो वो महिला उसके बावजूद भी ई-रिक्शे से नहीं उतरी। फिर वह ई-रिक्शे वाला इधर PNB बैंक से आनंद मिष्ठान भंडार की तरफ गया। वहां तक के कैमरे में, CCTV कैमरे में वो अज्ञात महिला ई-रिक्शे में बैठी दिख रही है। उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुरार की तरफ के लिए जाते हैं, उस तरह पे वह महिला CCTV कैमरे के ई-रिक्शे में बैठी नहीं दिख रही है। किस तरह से चोरी करी है? वो अज्ञात महिला और बच्ची के द्वारा चोरी की गई है। उसने पर्स की चेन खोलकर आराम से सामान निकाला गया है और वह महिला फिर उसके बाद में पता नहीं कहाँ लापता हो गई। मुरार थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही मेरा आवेदन लिया जा रहा है, ना FIR दर्ज की जा रही है। उसमें 2 सोने की चूड़ी, 2 मेरी पत्नी की अंगूठी, 1 मेरी स्वयं की अंगूठी थी और हम गोले के मंदिर से मुरार के लिए आए थे। ये 5 तारीख 2 महीना 2026 की घटना है, दिन गुरुवार है। माधवगंज थाना क्षेत्र के हेमसिंह की परेड पर रहने वाले सोनू जैन के घर 2 सिख की वेशभूषा वाले बदमाशों ने
चाबी बनाने के नाम पर अलमारी से लेडीज पर्स गायब कर दिया। घटना बुधवार दोपहर की बताई गई है, जिसमें सोने की 4 चूड़ियां, चेन और कानों की झुमकी रखी हुई थी। इनकी कीमत 4 लाख से ज्यादा बताई गई है। दरअसल सोनू जैन की गोदरेज की अलमारी का लॉक खराब हो गया था। गली में घूम रहे 2 सरदार नुमा सिकलीगर लोगों को उनकी मां ने अलमारी की चाबी बनवाने के लिए अपने घर बुलाया। इसी दौरान उन्होंने चाबी बनाने के साथ ही अलमारी को खोलते हुए उसमें रखा लेडीज पर्स गायब कर दिया। बाद में सोनू जैन की मां को उसका पता लगा। घटना में 2 सरदारों के चेहरे सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। इसके आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। शहर में 34 थाना क्षेत्र के नेहरू कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग रामाधार गुप्ता ने शुक्रवार देर रात अपनी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें पारिवारिक कलेश की बात लिखी गई है। पता चला है कि पारिवारिक कलेश की वजह से बुजुर्ग रामाधार गुप्ता परेशान रहते थे। इसी के चलते उन्होंने अपनी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से कुर्सी पर बैठकर पेट में गोली मार ली, जो उनके शरीर के आर पार हो गई। उन्होंने कुर्सी पर बैठे बैठे ही दम तोड़ दिया। परिवार के लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस भिजवा दिया गया। फिलहाल थाटीपुर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जयरोग्य अस्पताल समूह के नवीन भवन में अपने मरीज को देखने आए एक महिला और पुरुष पर परिसर में मौजूद आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। उनके पैरों में कुत्ते के काटने से जख्म हो गए। तत्काल ही अस्पताल में मौजूद लोगों ने उन कुत्तों को वहां से भगाया और महिला तथा उसके साथ के पुरुष को इलाज के लिए ले गए। पीड़ित लोग बाहर के रहने वाले बताए गए हैं, जो अपने बीमार मरीज को देखने के लिए आए थे। सुबह नहाने के लिए सार्वजनिक बाथरूम जाते वक्त आवारा कुत्तों ने एक महिला और उसके साथ पुरुष पर हमला कर दिया। इससे एक बार फिर अस्पताल में आवारा कुत्तों के खुलेआम घूमने से प्रबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल के लिए SKS न्यूज में इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SKS न्यूज। नमस्कार।